गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं छात्रा को कि तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हें टॉप कर देंगे, ऐसी बात करेंगे? ये टीचर है? हाँ, वो बताइए, वो बालू वाला नमक और प्लास्टिक का चाउर और 5 किलो राशन की बात ये कर रहे हैं और उससे ज़्यादा तो सांड चढ़ जा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे। मोहनापुर का एक घटना बा, मोहनाग के घटना बा, 19 महीने के निषाद समाज के बच्चे को पटक पटक कर मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे तो दूध को धुले हैं, सब दूध के धुले हैं, वॉशिंग मशीन में एकदम साफ सुथरे निकले हैं। लेकिन विपक्ष के नेता है तो ईडी का भी रेट डाल देंगे। अरे भाई, जितना लव लेटर लीक ना भइल बा, उससे ज्यादा पेपर लीक हो गई सरकार में। एक बार आया था ना, है इतना ज़्यादा इनका पेपर लीक हो गया है। अगर आप देखेंगे निरंतर कितने सारे पेपर लीक हो गए। कैसे हो जाते हैं? धीरे धीरे घोटाला करने। तो कभी भी गोदी मीडिया में दिखाएगा कि जनता परेशान है, महंगाई हो रही है? क्या ये कभी दिखाई देता है कि हर तबका परेशान है? क्या कभी दिखाई देता है कि हर वर्ग परेशान है? चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे छोटी बच्चियाँ हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, हर कोई यहाँ परेशान है। हाँ, अब की बार लहसुन 400 पार, अब की बार तेलवा 400 पार, अब की गैसवो 400 पार, अब की महंगाई 400 पार। बहुत सही तो कह रहे हैं। सीधा 500 करोड़ का घोटाला यहाँ की जो है मोदी जी, योगी जी की सरकार ने कर दिया। कोई है जवाब मांगने वाला? कहीं बताया गोदी मीडिया में? 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ में बन रही है। कितने में? 6000 करोड़ में। कहाँ घोटाला हो रहा है? वो रोड अभी तक बना नहीं कि 14 साल हो गया लड़ते लड़ते। राम जी का वनवास पूरा हो गया, हमारा पूरा नहीं हो रहा है। आपका कब होगा? तो हमारी महिलाएं बताएं। कोई नेता कुछ भी चला जाए, जो गद्दार होते हैं उनके खुद के अस्तित्व तो होते नहीं है। वो कहीं भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां और उनके नेता इस वक्त गांव में, गलियों में खाक छान रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उन्हें अपने पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो आपके लिए क्या क्या काम करेंगे। ऐसे में हम आज गोरखपुर ज़िले में हैं। सदर लोकसभा 64 से काजल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पैर में चोट लगी थी, पैर में शायद फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, प्लास्टर कटा है, लेकिन फिर भी देखिए छड़ी लेकर के गाँव में जा करके लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों को अपनी बातों को बताने का प्रयास कर रही हैं। काजल मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम एवं नमस्कार करती हूँ। पैर में चोट लगी है, प्लास्टर भी खुला है, आपके पति जी ने बताया, फिर भी आप दौड़ रहे हैं, इधर उधर प्रयास कर रही हैं कि इस बार क्या लग रहा है? हालांकि पिछली बार भी आपको विधानसभा में मौका मिला, महापौर के चुनाव में भी मौका मिला, इस बार क्या लगता है काजल निषाद का साथ कितना महिलाएं और पुरुष गोरखपुर लोकसभा से देने के लिए तैयार हैं? बहुत ज़्यादा साथ देने के लिए तैयार है। हाँ, ये बात सही है कि पैर में चोट लगा है। ये बात सही है कि प्लास्टर लगा था, पैर की हड्डी मेरी टूट गई थी और उस दौरान भी मैं चलती रही। आपने वीडियो के माध्यम से देखा था और सक्षम नहीं थी चलने में तो मैंने व्हील चेयर ले लिया। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, चाहे एक गोड़ टूटे चाहे 2 गोड़ टूटे, मैं लगातार अपने जनता के बीच में जाऊँगी। जो बच्चों का भविष्य यहाँ दाव पर लगा है उनको हर संभव तरीके से बचाने की कोशिश करूँगी। लाठी से चल रही हूँ, अभी प्लास्टर खुला है, ज़्यादा फिर भी नहीं ठीक से चल पा रही हूँ तो लाठी से चल रही हूँ। डोर टू डोर जा रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो अभी भी मैं किसी के घर में हूँ। आज पहले देखा तो मैं किसी एक यज्ञ में थी, आगे आपने देखा तो किसी के दुख में शामिल हुई थी। लगातार इस तरह से चल रही हूँ। दूसरी बात यह है कि 14 साल हो गया लड़ते लड़ते, राम जी का वनवास पूरा हो गया, हमारा पूरा नहीं हो रहा है। आपका कब होगा? तो हमारी महिलाएं बताएं कि कब होगा। अब की बार एकदम चैलेंज के साथ पूरा होगा। आप ये जो क्षेत्र है गोरखपुर का, ये कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका गृह क्षेत्र है, गृहनगर है ये। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि चुनौती बहुत बड़ी है और लोगों का साथ किस तरह से अपेक्षा कर रही हैं कि लोगों का साथ किस तरह से मिले, ताकि एक मजबूत लड़ाई है, इसको कैसे आप देखती हैं, कैसे पार पाएंगे? कभी भी अहम भूमिका, अहम किरदार को ही दिया जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि दमदार रोल दमदार एक्टर को ही दिया जाता है। तो इस तरह से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये मुख्यमंत्री जी का शहर है या मुख्यमंत्री जी की लोकसभा सीट है या उनका क्षेत्र है, कभी भी नहीं। क्योंकि देखिए, मेरे सामने कोई भी आ जाए,
मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जनता के मुद्दों को ही उठाती हूँ। मैं लगातार जनता के बीच में जाती हूँ, उनके ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, उनके माध्यम से लगातार जनता के बीच की आवाज़ उठाती हूँ, उनके मुद्दों को उठाती हूँ। तो सामने कोई भी रहे, मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती हूँ और मेरा व्यक्तिगत चुनाव कभी भी मैं नहीं लड़ती हूँ। यह भी चुनाव मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, यह भी जनता वर्सेस सत्ता का ही चुनाव है। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, कितनी सारी चीज़ें हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसान परेशान है, हर तबका परेशान। आपको कितना लगता है जनता क्या इन मुद्दों पे ध्यान देती है? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे जनता के लिए जीवंत हैं या फिर एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से सब निकाल देते हैं? देखिए, जनता तो मुझे हमेशा ही प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देती है। आप देखेंगे मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा तभी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, महापौर का चुनाव लड़ा तभी भी जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। पहले उतना समाजवादी पार्टी में इतना वोट नहीं पड़ता था, तो महापौर चुनाव में अगर आप देखेंगे तो दुगना तिगना वोट पड़ा है। कैसे पड़ा है? जनता ने आशीर्वाद दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो धांधली करने का काम करती है। अगर आप देखेंगे लाइट बंद करके स्वर्गीय आदरणीय जमुना निषाद जी के साथ जो धांधली हुई है, वही धांधली हमारे साथ हुई। उस धांधली का जवाब देने का काम अब की जनता करने वाली है। मेरी महिलाएं जो है वो लगातार मेरे साथ खड़ी रहने वाली है। दुर्गा शक्ति का रूप है मेरी महिलाएं, कंधे से कंधे मिलाकर चलाने वाले महिलाएं हैं। हमारी आदरणीय चंचला निषाद जी हमारे साथ है। लगातार जो मैं लाठी लेकर चल रही हूँ, एक तरफ लाठी है, एक तरफ चंचला जी है, मेरा सहारा बनी हुई है। इसी तरह हर महिला मेरा सहारा बनने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और ये जनता का ही चुनाव है, जनता खुद सत्ता को जवाब देगी। आप देखिएगा, जनता खुद सत्ता को आप योगी के गढ़ से दहाड़ रही हैं, ऊपर से मोदी जी 400 की गारंटी दे के बैठे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसे में क्या स्कोप देखती हैं? हाँ, अब की बार लहसुन 400 पार, अब की बार तेलवा 400 पार, अब की गैसवो 400 पार, अब की महंगाई 400 पार। बहुत सही तो कह रहे हैं। कितना महंगा हो गया जी? गैसवा के दाम कितना हो गए? 1200। महंगाई से है पीड़ित आप लोग? बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत हर तरह की पीड़ित है महिलाएं। लहसुन बिकल, 150 टमाटर नहीं बिकल, 150 टमाटर बिकल, 350 लहसुन बिकल, दाल इतना महंगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी हालिया में एक सर्वे हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दी गई उत्तर प्रदेश में, जबकि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल 80 में से 80 जीतेंगे, बिल्कुल लेकिन सर्वे में मात्र 2 सीटें। सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता वोट, सर्वे से तो माहौल बनाया जा रहा है। जनता वोट देती है और जनता वोट देगी। आप देख रहे हैं ना किस तरह से महंगाई है। सर्वे में कभी बताया जाएगा कि महंगाई है? सर्वे में किसी में दिखाएगा? बड़ी बड़ी गोदी मीडिया में दिखाता है ना, तो कभी भी गोदी मीडिया में दिखाएगा कि जनता परेशान है, महंगाई हो रही है? क्या ये कभी दिखाई देता है कि हर तबका परेशान है? क्या कभी दिखाई देता है कि हर वर्ग परेशान है? चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे छोटी बच्चियां हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, हर कोई यहाँ परेशान है। हर कोई। क्या कभी गोदी मीडिया में दिखाई दिया जाएगा कि जो अभी पेपर लीक हुआ है, अभी पुलिस भर्ती वाला पेपर लीक, उसमें कितना घोटाला हो गया धीरे धीरे करके? हाँ, कभी आप देखेंगे कि जो मोदी जी ने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। कहाँ नौकरियां भाई? यहाँ नारंगपट्टी में केहू को नौकरियां मिलल बा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केहू की नौकरी मिलल बा? हाँ, तो क्यों कह रहे थे ये बड़े बड़े रोड बनाएंगे तो उसमें घोटाला करेंगे? इतने सारे घोटाले हो रहे मेरे भैया। आपको गोरखपुर में क्या विकास दिख रहा है? 400 रुपया फॉर्म भराई था, ये पुलिस भर्ती वाला था। ठीक है ना? और भराई फीस था 150 रुपया, एडमिट कार्ड के रहल 10 रुपया। ठीक है ना? इस तरह से 510 रुपया, 560 रुपया तो ये हो गया। और इस तरह से 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। कितना हो गया धीरे धीरे? 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था और 560 के हिसाब से 392 करोड़, तो ये हो गया घोटाला। और बच्चों का बाकी जो खर्चा अगर जोड़ ले तो सीधा सीधा 500 करोड़ का घोटाला यहाँ की जो मोदी जी, योगी जी की सरकार ने कर दिया। कोई है जवाब मांगने वाला? कहीं बताया गोदी मीडिया में? कोई किसी ने पूछा कि ये घोटाला लगता है जो फेस वगैरह लगा वो सब घोटाला हो गया? नहीं, क्यों, कैसे? ये मुझे बताइए कि 70 लाख बच्चों ने जो आवेदन किया, वो पैसा वो वापस मिलेगा? नहीं, वापस देगी सरकार। उसी पे कराने की बात हो रही है। हाँ, कब? 6 महीने बाद, चुनाव के बाद।
चुनाव के बाद हाँ का भरोसा है इनका चुनाव के बाद? भरोसा नहीं आपको? अरे भाई जितना लव लेटर लीक ना भइल बा उससे ज्यादा पेपर लीक हो गई सरकार में। एक बार आया था ना है, इतना ज्यादा इनका पेपर लीक हो गया है। अगर आप देखेंगे निरंतर कितने सारे पेपर लीक हो गए, कैसे हो जाते हैं? धीरे धीरे घोटाला करते। और 6 महीने बाद इन्होंने कहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। शांत रहिए। 6 महीने बाद इन्होंने कहा कि हम फिर से परीक्षा करवाएंगे, ठीक है? मतलब बल भर पहले किसी बच्चे कूट दो और बाद में बेटा 6 महीने बाद हम तो के लमचूस देब हैं, हम तो के चॉकलेट देब। अच्छा कुटा गई बाबू, ठीक बा हम चॉकलेट देब। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अच्छा योगी जी ने कहा है कि 6 महीने बाद परीक्षा होगी, अच्छा 6 महीने बाद लमचूस दिलाई। अरे वाह, स्वागत योग्य निर्णय है। ऐसा होता है क्या? यानी आपको लग रहा है सरकार धोखा कर रही है? क्यों नहीं धोखा कर रही है? पूछ लीजिए इन महिलाओं से, इनके घर में किसी सरकारी नौकरी मिला है तो पूछ लीजिए। 15 लाख आयल हो के खाते में का हो सकी? नहीं आयल, सब बैठ गए लेकिन आयल नहीं। किसान। अच्छा ये बताइए, आपके गोरखपुर क्षेत्र में जो कि मुख्यमंत्री का गृह नगर है, गृह क्षेत्र है, गृह जनपद है, कहा जाता है यहाँ पे खूब विकास हो रहा है। आप गली गली घूम रहे हैं, कितना विकास हुआ है? मैं बता रही हूँ कितना विकास हुआ है। देखिए बाहर राज्यों में हर कोई कहते हैं कि अरे योगी जी का गढ़ है, बड़ा विकास हुआ होगा और चकाचक हो गई हो हर जगह। जैसे हमारे सांसद जी कहते हैं कि सब चकाचक बा, है ना, उनको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि मैं तो वहीं रहती हूँ, भगुआ पार तो हमारा गांव बा, नौसड़ के बाद मतलब नौसड़ के बाजू में भगुआ पार बा। नौसड़ से लेकर बनारस वाला जो रोड बा अब इन तक कंप्लीट ना भइल बा। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट रहल है, 10 साल हो गए, कहाँ घोटाला हो रहा है? हाँ, ईडी जाके वहाँ जांच काहे नहीं करती है? काहे घोटाला हो रहा है? दूसरी बात कि गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक का जो रोड बन रहा है, मात्र 90 किलो की जो सड़क है, 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ में बन रही है। कितने में? 6000 करोड़ में। कहाँ घोटाला हो रहा है? वो रोड अभी तक बना नहीं। कहाँ बड़े बड़े जो है, किसके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, किसकी बड़ी बड़ी कॉलेजें बन रही है? कभी जाके ईडी जांच करेगी? वहाँ जाके वो जो है रेड डालने का काम करेंगे? क्यों नहीं करता है? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के घर पे 2-2 हजार की नोट पकड़ी जाती है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी आपने 2000 की नोट इन दिनों देखी है? 2000 के नोट देखे हो आप लोग हैं? कितने दिन हो गए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर मिल जाएगी। तो वहाँ पे तो ईडी का कभी रेट नहीं पड़ता। क्यों भाई? ये पार्शलिटी क्यों बांटा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आपके नेता को भी सीबीआई ने तलब कर लिया लेकिन गए नहीं? इसीलिए कह रही हूँ कि क्यों ये पार्शलिटी की जा रही है, क्यों इस तरह से बंटवारा किया जा रहा है। एक ही भारत में भारतवासियों को आज़ाद देश में गुलाम बनाकर रखेंगे। मतलब मोदी जी यहाँ अपने आप को राजा बनाकर रहना चाहते हैं, राजस्व स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। क्यों पार्शलिटी, क्यों बांटा जा रहा है हमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे तो दूध को धुले हैं, सब दूध के धुले हैं, वॉशिंग मशीन में एकदम साफ सुथरे निकले हैं। लेकिन विपक्ष के नेता है तो ईडी का भी रेट डाल देंगे, उन पर कोई और भी चीज़ों का आरोप लगा देंगे। मैं देख रही हूँ गोरखपुर की मैं बात कर रही हूँ। गोरखपुर में बाबा जी कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे। मोहनापुर का एक घटना बा, मोहनाग के घटना बा, 19 महीने के निषाद समाज के बच्चे को पटक पटक कर मार दिया गया। कौन पूछने वाला है? कैसे अपराधी खुले में घूम रहे हैं? और वही अपराधी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अपराधी पहले अपने पिता को मार चुके हैं और फिर भी खुले में घूम रहे हैं। और योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिलाने का काम किया हमने। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं छात्रा को कि तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हें टॉप कर देंगे। ऐसी बात करेंगे? ये टीचर है, इस तरह के जो है प्रोफेसर होते हैं, इस तरह के शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल इस तरह के होते हैं। मुझे बताइए, तो इस तरह की तो घटनाएं योगी जी के खुद के गढ़ में हो रही है। बाहर का तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, योगी जी के गढ़ में ही ये घटना। कितना असर हो रहा है आपकी इन बातों का जो आप समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं कैमरे पे? आप महिलाओं से मिल रहे हैं, कितना असर हो रहा है, कितना समझ पा रहे हैं आपकी इन बातों को? ये महिलाओं से पूछे आप, सब समझ महिलाओं से समझ में आता है क्या हो रहा है? पूरा समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में सच्चाई है। आप तो इनके साथ ही हैं तो आप बोलेंगे सब सच्चाई है क्या? जो ये बातें बता रहे हैं एकदम असर पड़ रहा है। सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई, पूरी सच्चाई। महंगाई है चाची? हाँ बाप, हाँ महंगाई बटन। क्या दिक्कत परेशानी है? कुछ है कि सब ठीक है? बहुत परेशानी, मोदी जी राशन वाशन दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी। राशन नहीं ले रही हैं? कुछ नहीं। गैस सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं। कुछ नहीं।
हाँ, तो मोदी जी राशन देंगे, शासन नहीं ना देंगे। मोदी जी राशन देंगे, राजा नहीं ना बनाएंगे। राशन देंगे, शासक नहीं ना बनाएंगे। हाँ, वो बताइए, वो बालू वाला नमक और प्लास्टिक का चाउर और 5 किलो राशन की बात ये कर रहे हैं, और उससे ज्यादा तो सांड चढ़ जा रहे हैं। सब फेंक दे हाँ? कितना सांड चढ़ जाते हैं खेतवा में, उसका हिसाब कौन देगा? जब से आए तब से पूछिए। ये तो आप एक घर में आए हैं, ऐसे में जब बाहर क्षेत्र में निकलती हूँ, वहाँ देखिए कैसे भीड़ की भीड़, सारी महिलाएं टूट पड़ती है कि नहीं चाहिए ये भाजपा सरकार। भाजपा सरकार चाहिए ही नहीं, हम परिवर्तन करना चाहते हैं, बहनी का साथ देंगे, डट के खड़े रहेंगे, बूथ पर वोट डालेंगे और गणना के दिन भी आएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 साल पहले यहीं से उसने एंट्री किया था और केंद्र की सत्ता में आई, फिर प्रदेश की सत्ता में आई, और हम उसको यहीं से भगाएंगे। और उन्होंने पीडीए का नारा दिया कि बीजेपी को पीडीए ही हराएगा, लेकिन खुद सपा के नेताओं में भगदड़ मची हुई, 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, चले गए भाजपा में। तो क्या लगता है, कमज़ोर पार्टी में कहीं ना कहीं कमज़ोरी आई है, इससे नुकसान होगा चुनाव में? उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नेता कुछ भी चला जाए, जो गद्दार होते हैं उनके खुद के अस्तित्व तो होते नहीं हैं, वो कहीं भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डोर टू डोर गाँव में हल के, देहातों में हल कर, डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि हमें परिवर्तन करना है। नहीं चाहिए। पानी भी जो है एक तरह से रहता है तो सड़ जाता है, उसे भी बदलना पड़ता है। सरकार हम बदलेंगे, हर किसी को पता है कि हमें परिवर्तन करना है, तो जनता वोट देती है। नेताओं के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे जुड़ा एक सवाल है, आपको पहले विधानसभा में टिकट दिया जाता है, फिर आप उसमें चुनाव हारती है, महापौर का दिया जाता है, फिर सांसदी का दे दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्रीय नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, पार्टी आप पे बहुत भरोसा जता रही, बार बार टिकट दे रही, कहीं उनसे कुछ मतभेद, नाराजगी, इस तरह की चीज़ें, कितना समर्थन दे रहे हैं आपको? कोई भी नहीं, सभी हमको समर्थन दे रहे हैं, सब हमारे साथ चल रहे हैं, सभी जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ सजनवा हूँ, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी है मनीष यादव जी उर्फ कमांडो जी, हमारे जो भाई है जिला पंचायत सदस्य हमारे बलवंत निषाद जी, लगातार मेरे साथ सारे लोग चल रहे हैं, पार्टी के सारे लोग चल रहे हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। तो की बार काजल निषाद बदलेंगे इतिहास? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जनता इतिहास बदलेगी। काजल निषाद कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है और जनता ही इतिहास बदलेगी। बिल्कुल। चलिए, हमने बातचीत किया काजल निषाद से, हालांकि पैर में इनके चोट लगी है और हमने काफ़ी देर इनका टाइम ले लिया, और ये कह रही हैं कि अब की बार जनता ने मन बना लिया है और हमें चुनाव जिताने का ठान लिया है। साथ ही साथ हमने सर्वे वगैरह को लेकर के भी बात किया कि सर्वे में इनको 2 ही सीटें इनकी पार्टी को दी जा रही है। वहीं इन्होंने कहा है कि नहीं, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में 80 जीतेगी और भाजपा को उत्तर प्रदेश से खदेड़ करके केंद्र की सत्ता से बाहर करेंगे, उस पर हम लोग 100% खरे उतरेंगे। काजल निषाद गाँव-गाँव घूम रही हैं, उनको ये भरोसा है कि यहाँ के लोग इस बार इनका साथ जरूर देंगे। धन्यवाद।